आज हम आगे की मूलभूत भूमिति रचनाएं देखेंगे। जैसे इसमें 7वां दिया है, दिए गए किसी रेखाखंड का दी गई संख्या के आधार पर समान भाग करना। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख PQ खींचिए। इस रेखाखंड को 4 समान भागों में विभाजित कीजिए। ये इसकी एक कच्ची आकृति है। हमने रेखाखंड PQ 5 सेंटीमीटर का खींचा और शीर्ष बिंदु मूल बिंदु या अंत बिंदु P से और अंत बिंदु Q से, इन दोनों से 30 अंश का कोण खींचा। फिर उसके बाद हमने समद्विभाजक की सहायता से 1 इकाई की दूरी लेकर, जैसे यहाँ पर 4 उसके भाग करना है तो इस तरीके से 4 भाग किए हमने, और इस तरीके से Q पर भी रखकर हमने 4 भाग किए। पहले P पर रखकर 1 इकाई की दूरी लेकर, फिर P1 पर, फिर P2 पर, फिर P3, फिर P4। वैसे ही यहाँ पर Q पर रखकर Q1, फिर Q1 पर रखकर Q2, और फिर Q2 पर रखकर Q3, और फिर Q3 पर रखकर Q4। इस तरीके से हमने एक अच्छी आकृति बनाई। हमें रेखाखंड PQ के 4 समान भाग करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम उसकी रचना देखेंगे। तो रचना करते समय मैं क्या करूंगा, जो भी लंबाई मुझे दी गई है उस लंबाई का मैं थोड़ा सा बड़ा भाग लूंगा जिससे स्पष्ट दिखाई दे। जैसे यहाँ पर मैं उस लंबाई को, रेखाखंड PQ का जो हमें दिया गया है, PQ की लंबाई मैं खींच रहा हूं अभी। ये रेखाखंड PQ है। अब यहाँ पर PQ के ये बिंदु, जैसे ये P हो गया और ये वाला बिंदु Q हो गया, और ये लंबाई हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर दी गई थी। हमने 5 सेंटीमीटर का ये खींचा। उसके बाद दोनों ओर से हम 30 अंश का कोण खींच लेते हैं। तो D को इस तरीके से हम लोग रखते हैं शीर्ष बिंदु P पर, पहले शीर्ष बिंदु P पर रख देते हैं। तो शीर्ष बिंदु P पर रखने पर, ये शीर्ष बिंदु P पर हमने रखा इसको, और हमें कितना अंश का कोण चाहिए, 30 अंश का। तो यहाँ पर ये 30 आया। वैसे ही ये वाला भाग, जैसे यहाँ पर 30 आया, वैसे ही Q पर रखकर हमें 30 अंश का कोण खींचना है। तो यहाँ पर ये हमने Q पर रखा और हमें 30 अंश का कोण खींचना है। 30 पे रखकर, Q पर रखकर 30 अंश का कोण खींचना है। तो ये भाग वाला 30 अंश हो गया। तो यहाँ पर 2 बिंदु आ गए जो हमने कोण मापे। ये 30 अंश है और ये 30 अंश है। तो इसकी सहायता से हम किरण खींच लेते हैं। ये किरण एक खींचते हैं, तो किरण खींचने पर हमें इस तरीके से वो आकृति दिखेगी। ये किरण हमने खींचा। दूसरा, यहाँ पर Q से होने वाली किरण जो 30 अंश का हमने लिया था वो हमने किरण खींचा। ये दोनों किरण हमने खींच दिया। अब उसके बाद ये जो माप था किरण का वो हमने लिख दिया, मतलब कोण का माप जो था, और इस कोण का माप 30 अंश, दोनों कोण का माप 30 अंश हो गया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि प्रकार की सहायता से, अभी इसको प्रकार और स्केल से, यहाँ पर प्रकार और स्केल बुक पर जैसे रखकर आप ले सकते हैं। बुक पर रखने के बाद उसमें 1 सेंटीमीटर की इकाई लेना है। मैं थोड़ा बड़ा लूंगा जिससे वो स्पष्ट दिखाई दे। 1 इकाई लेना है। मैं 2 ले रहा हूं क्योंकि मैंने दुगुना किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 इकाई ले लिया मैंने। ठीक है, तो 1 इकाई की दूरी लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, 4 समान भाग में करना है। तो यहाँ पर जैसे ये मेरा एक चाप हो गया P1, ये दूसरा P2, यहाँ पर ये तीसरा P3, और ये चौथा P4। इस तरीके से मेरे 4 उसके भाग जो थे वो भाग हमने खींचा। अब उसी तरीके से हमें Q से खींचना है। तो Q से ये Q1 हो जाएगा, फिर उसके बाद Q1 से ये Q2, फिर उसके बाद ये Q3, फिर उसके बाद ये Q4। इस तरीके से हमने Q1, Q2, Q3, Q4 खींचा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये हमारा P1 था, यहाँ पर P2,
ये P3 और ये क्या है P4, ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q2, यहाँ पर हो जाएगा Q3 और ये हो जाएगा Q4। अब हमें जो भाग हमने काटे हैं ये दोनों भाग को P4 से Q को अगर हम मिला देते हैं तो एक भाग मिल जाता है, पहले शुरुआत का पहली रेखा मिल जाएगी। फिर P3 से यहाँ पर Q2 ये दोनों मिलाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो है P2 और Q3 ये, और उसके बाद लास्ट वाला जैसे यहाँ पर दिया गया है P2, क्या गड़बड़ हुआ, यहाँ तक गड़बड़ हो गया, अभी हमने खींचते समय गलती से ये यहाँ पर आ गया था, इसलिए हमने उसको वापस से मैंने उसको मिटा दिया। अभी P4 से हमने Q को मिलाया, अब P3 जो है वो Q1 पे आ जाएगा इस तरीके से, ये Q1 पे आ गया। P2 जो है वो Q2 पे आ जाएगा। फिर उसके बाद P1 जो है वो Q3 पे आ जाएगा और बिंदु P जो है वो Q4 पे आ जाएगा। तो हमने पहले कैसे इसकी रचना की, सबसे पहले रेखाखंड PQ 5 सेंटीमीटर का खींचा, फिर उसके बाद P से 30 अंश का कोण और Q से 30 अंश का कोण खींचा। उसके बाद प्रकार में एक इकाई दूरी लेकर P1, फिर P1 पे रखकर P2, P2 पे रखकर P3 और P3 पे रखकर P4 खींचा। वैसे ही यहाँ पर Q पर रखकर Q1 उतनी ही दूरी लेकर, फिर Q1 पर QT और Q2 पर रखकर Q3 और Q3 पर रखकर Q4। उसके बाद में हमने P4 और Q को मिलाया, P3 और Q1 को मिलाया, P2 और Q2 को मिलाया और P1 और Q3 को मिलाया और लास्ट में P4 और Q4। इस तरीके से दिए गए किसी रेखाखंड की दी गई संख्या के आधार पर हम समान भाग कर सकते हैं। जैसे इस रेखाखंड के 4 समान भाग करने थे, 1 2 3 4 समान भाग हो गए। इस तरीके से ये रचना हम कर सकते हैं। अब 8वां प्रश्न देखते हैं हम। 8वें प्रश्न में हमें क्या दिया गया है कि दिए गए रेखाखंड को किसी दिए गए अनुपात में विभाजित करना। तो उसमें एक प्रश्न दिया है 5 सेंटीमीटर लंबाई वाला PQ खींचिए, इस रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित कीजिए। ये कच्ची आकृति है, ये हमारा रेखाखंड PQ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद 30 अंश का कोण हमने खींचा और उसके बाद हमें 3 और 2, ये 3 है और ये 2, 3:2 है तो 3 घन 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर हम P1 P2 P3 P4 एक एक इकाई करके हमने खींचा। उसके बाद हम क्या करते हैं, P5 और Q5 के दोनों को मिलाने पर जो कोण बनता है उस कोण के आधार पर P3 पर रखकर हमने कोण की रचना की। तो इसमें बिंदु M जो मिलेगा, ये बिंदु M PQ को 3:2 में विभाजित कर रहा है, PQ को 3:2 में विभाजित कर रहा है, PQ को 2:3 में विभाजित करता है। उसके लिए सबसे पहले हमें रेखाखंड की रचना करनी पड़ेगी। रेखाखंड की रचना करने के लिए सबसे पहले वहां पर दिए गए 2 मानों पे, जैसे यहाँ पर 3:2 था, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें लंबाई का रेखाखंड दिया है वो लंबाई का रेखाखंड खींचेंगे। जैसे हमें 5 सेंटीमीटर दिया था तो उस लंबाई को मैं थोड़ा बड़ा करके खींचूंगा। जैसे ये रेखाखंड मुझे दिया है, ये मेरा रेखाखंड PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया PQ 5 सेंटीमीटर। अब मुझे कोण खींचना है, कोई भी कोण ले सकते हैं। जैसे मैं 30 अंश का कोण ले रहा हूं तो मैं 30 अंश का कोण यहाँ पर बिंदु P पर रखकर, बिंदु P पर इस तरीके से रखकर 30 अंश का कोण खींचता हूं मैं। तो मुझे ये 30 अंश का कोण यहाँ दिख रहा है उसका बिंदु। अब 30 अंश का कोण की रचना करना है नीचे की तरह। ये किरण खींचनी है हमें बिंदु P से, तो ये किरण हम खींच लेते हैं बिंदु P से। ये हमारी किरण हो गई और वो कोण बन गया हमारा 30 अंश का। ये 30 अंश का क्या हो गया, कोण। अब
हमें जैसा मैंने बताया 3:2 दिया था, इसलिए हमें 5 इकाई तक दूरी करनी है। तो 5 इकाई तक दूरी करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 इकाई का हो गया तो 5 इकाई का हो गया, तो यहाँ पर जैसे ये P1, फिर उसके बाद यहाँ पर P2, उसके बाद P3, फिर उसके बाद आ गया जैसे यहाँ पर P4, और उसके बाद आ गया जैसे ये P5। तो इस तरीके से हमें जो दूरी गई थी, इस दूरी में यहाँ पर आया ये P1 हो गया, और ये P2, ये हो गया P3, ये हो गया P4, और ये हो गया P5। अब जैसा मैंने बताया था Q और P5 को हम मिला देते हैं, Q और P5 को मिला देते हैं। Q और P5 को अगर हम मिला देते हैं तो हम इस तरीके से आकृति दिखती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों कोणों के जैसे P5 पर प्रकार की नोक रखना है, P5 पर, और उसको हल्का सा हमें घुमाना है जिससे कोण का चाप दिखता रहे। जैसे यहाँ पर ये मैंने रखा और ये इस तरीके से घुमाया तो ये कोण मुझे मिल गया, ये कोण P5 पर बन गया। अब P5 का जो कोण का माप है इस तरीके से हम लोग दर्शाते हैं, तो हमने ये ले लिया। हमें 3:2 में करना है, तो हम P3 पर रखते हैं और वैसे ही चाप खींचते हैं जैसा कि हमने P5 पर रखकर किया था, ठीक वैसे ही चाप हो गया। अब उसके बाद हमें करना है कि इस जो दोनों कोणों के बीच के मतलब कोण के जो माप दर्शाता है उसके बीच की जो दूरी होती है वो दूरी हम ले लेते हैं। जैसे ये दूरी मैंने ले लिया, प्रकार की नोक यहाँ पे रखा, ये प्रकार की नोक ये हो गई, और यहाँ पर ये पेंसिल हो जाएगी आपकी। यहाँ पर ये दोनों की बीच की दूरी हमने ले लिया। ये दूरी लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, जहां पर ये काटा है चाप, उस चाप के रख कर हम क्या करेंगे, प्रच्छेदित करेंगे। अब प्रच्छेदित करने के बाद हमें ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पर ये पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट मिल गया, तो उससे हम रेखा PQ को जोड़ देंगे, मतलब P3 और PQ को हम उससे जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा M, बिंदु M। यहाँ पर बिंदु M रेख PQ को 3:2 में विभाजित करता है। इस तरीके से हम सबसे पहले क्या किए, रेखाखंड PQ खींचे जो 5 सेंटीमीटर का था। उसके बाद बिंदु P पर 30 अंश का कोण खींचे, कोई भी माप का कोण ले सकते हैं, 30-40 न्यून कोण रहे तो अच्छा है। ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो उस हिसाब से आपको ज्यादा नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा और काफी लंबा रेखा मतलब किरणें हो जाएंगी। तो यहाँ पर 30 अंश का कोण जैसे हमने लिया, तो 30 अंश का कोण लेने पर यहाँ पर हमने फिर 1 इकाई दूरी लेकर P पर रखकर P1, P1 पे रखकर P2, P2 पे रखकर P3, P3 पे रखकर P4 और P4 पे रखकर P5 खींचा। फिर Q और P5 को हमने मिला दिया। अब उसके बाद प्रकार की सहायता से थोड़ी दूरी लेकर ये कोण का जो चिन्ह होता है हमने वो बनाया, और उसी माप को स्थिर रखकर बिंदु यहाँ पर जो P3 बिंदु है वहां पर प्रकार की नोक रखकर हमने चाप खींचा। बाद में इस कोण के प्रकार की नोक और पेंसिल की नोक ये दोनों के बीच की दूरी लेकर जहां पर हमारा चाप इस किरण को काटा था वहां पर उसकी नोक और पेंसिल की रख रखकर हमने ये खींचा। इस तरीके से हमें एक बिंदु मिल गया। तो P3 और उस बिंदु पे और इसके समांतर खींचने पर हमें बिंदु M मिलता है जो रेखाखंड PQ को प्रच्छेदित करता है M पर। इस तरीके से बिंदु M रेखाखंड PQ को 3:2 में विभाजित करता है। अब हमारा प्रश्न है अगला, दिए गए भुजा के आधार पर त्रिभुज की रचना कीजिए। त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर 4.2 सेंटीमीटर, BC बराबर 5.3 सेंटीमीटर और AC बराबर 3.7 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी कच्ची आकृति देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमारा BC 5.3 सेंटीमीटर हमने खींचा, AB हमें खींचना है 4.2 सेंटीमीटर, AC हमें 3.7 सेंटीमीटर खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो दिया गया है हम 5.3 खींचते हैं। तो 5.3 खींचने के लिए मैं दूरी थोड़ा बढ़ा के लूंगा जिससे आप स्पष्ट दिखाई दे। यहाँ पर ये 5.3 हमें खींचना है, तो ये मेरा 5.3 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर आ गया ये BC और ये मैंने खींचा 5.3 सेंटीमीटर, ये 5.3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद मुझे
BA मतलब AB खींचना है। AB की लंबाई कितनी है 4.2। तो पेंसिल स्केल को बुक पर रखकर या पेपर पर रखकर 4.2 की लंबाई लेनी है। तो 4.2 की लंबाई मुझे लेनी है, तो मैं 4.2 की लंबाई ले लिया। इस तरीके से मुझे ये 4.2 मैं दूरी थोड़ा बढ़ा के ले रहा हूं जिससे स्पष्ट दिखाई दे। तो बिंदु B पर रखकर बिंदु B से A की दूरी माप कर मैंने ये चाप खींचा और वो हमारी लंबाई थी कितना 4.2। अब मुझे क्या खींचना है 3.7। तो 3.7 जैसे यहाँ पर B पर से हमने क्या खींचा 4.2। अब मुझे क्या खींचना है 3.7। तो 3.7 खींचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 3.7 की दूरी मुझे लेनी पड़ेगी और 3.7 की दूरी लेने पर मुझे मालूम पड़ जाएगा और C से रखकर जब चाप खींचूंगा तो मेरा त्रिभुज तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मुझे 3.7 लेना है। तीन 3.7 की दूरी हमें लेनी है। ये मान लिया हमारा 3.7 आ गया। अब 3.7 CA की दूरी है, C से A की दूरी है, तो मैंने ये 3.7 खींचा। इस तरीके से मुझे वो बिंदु मिल गया। उस बिंदु का नाम क्या है A। और हम फिर ये B से A को मिला देंगे, B से A को मिला देंगे। ये B से A को हमने मिला दिया, B से A को मिलाया तो ये लंबाई कितनी थी 4.2 सेंटीमीटर, ये लिख दिया हमने। और उसके बाद B से C को मिलाना है, सॉरी A से C को मिलाना है। तो A से C को मिलाना है, ये हमने A से C को मिला दिया और ये हमारी लंबाई कितनी थी 3.7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने सबसे पहले BC 5.3 सेंटीमीटर खींचा, फिर B से A की दूरी स्केल की सहायता से प्रकार में लेकर एक चाप खींचा, फिर उसके बाद C से 3.7 सेंटीमीटर की दूरी है A से, इसलिए स्केल की प्रकार की और मापन पट्टी पर प्रकार की सहायता से हमने 3.7 की दूरी ली और C से चाप खींचा। दोनों चाप परस्पर एक दूसरे को यहाँ पर प्रच्छेदित करते हैं, तो वो हमारा बिंदु A हो गया। A से B को मिलाया 4.2 सेंटीमीटर, A से C को मिलाया हमारा 3.7 सेंटीमीटर। इस प्रकार दिए गए भुजा के आधार पर त्रिभुज की रचना हमने की।